मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक 59, जो कि आपको मिला है 30 दिसंबर 2021 को। आप यहाँ पर देख सकते हैं रचनात्मक लेखन खंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो पिछले कार्यपत्रक में दी गई थी, ताकि आपको अच्छे से अभ्यास हो जाए, आपको पता लग जाए कहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, व्याकरण से रचनात्मक लेखन से हमारे कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन आपका 5 अंक के लिए आने वाला है। औपचारिक अनौपचारिक पत्र आपके 5 अंक के लिए हैं। विज्ञापन लेखन आपके 5 अंक के लिए हैं और संदेश लेखन आपका 5 अंक के लिए है। कुल आपके 20 अंक के यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और आज के इस कार्यपत्रक में हम बातचीत करने वाले हैं विज्ञापन लेखन के बारे में। आप अच्छे से जानते हैं विज्ञापन लेखन को लिखने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर बातचीत करनी है, चर्चा करनी है, ताकि प्रारूप हम समझ जाएं और परीक्षा में अच्छे से हम एक प्रभावशाली विज्ञापन बनाकर तैयार कर सकें। रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु के अभ्यास की कड़ी में आज हम विज्ञापन लेखन का अभ्यास करेंगे। तो आज हम विज्ञापन लेखन के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानने वाले हैं। प्रश्न पत्र में आपको विज्ञापन लेखन के लिए 2 विषय मिलेंगे। आप अपनी पसंद का एक विषय चुनकर उस पर 25 से 30 शब्दों में विज्ञापन लेखन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती हूँ, क्योंकि जो सीबीएसई का नया सिलेबस पैटर्न आया था उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आपको 2 विषय के ऊपर विज्ञापन लेखन लिखना पड़ेगा और दोनों के अंक निर्धारित किए गए थे 2.5 अंक। तो यहाँ पर हम एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। हो सकता है सीबीएसई की तरफ से अलग अपडेट आए, या फिर ये जो प्रारूप है ये पिछले साल का है। एक विज्ञापन लिखना 5 अंक के लिए, लेकिन जो सीबीएसई ने नया सिलेबस अभी इसी सेशन के लिए जारी किया था, जिसको हमने देखा था, तो उसमें 2 विज्ञापन लिखने थे और 2.5 अंक के हिसाब से दोनों लिखने थे आपको। और दोनों लिखने के बाद कुल आपके अंक इस विषय से क्या हो जाते थे, आपके कुल अंक 5 हो जाते थे। तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखते हैं डीओई ने सही जानकारी दी है, सीबीएसई की जानकारी में अभी कोई अपडेट नहीं आई है। तो यहाँ पर आपको 2 विषय भी दिए गए हैं, इनका आपको अभ्यास करना है, खुद से अभ्यास करना है। आपके क्षेत्र में एक नया पब्लिक स्कूल खुला है, उसके लिए 25 से 30 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। और यहाँ पर अथवा करके दूसरा विषय लिखा गया है, तो आपको अभी परीक्षा में नहीं लिखना है, अभ्यास के तौर पर लिखना है। तो दोनों ही आप लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि अच्छे से आपका अभ्यास हो सके। आपकी एक ट्रैवल एजेंसी है, अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आप सभी जानते हैं हमारे आम जीवन में आसपास आप देख सकते हैं विज्ञापन का कितना महत्व है। अगर कोई भी नया उत्पाद अगर मार्केट में आता है, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, आसपास पोस्टर लगाने के माध्यम से हम उसके बारे में जान जाते हैं और फिर उसको खरीदने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं। अब मान लीजिए कहीं पर कोई विज्ञापन होता ही नहीं है और मार्केट में कोई नया उत्पाद आया है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आजकल बाजार में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि एक कंपनी को अगर दूसरी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा दिखानी है, तो उसके विज्ञापन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं एक कंपनी ने कोई अच्छा विज्ञापन तैयार किया है, कुछ समय के बाद दूसरी कंपनी उससे अच्छा विज्ञापन तैयार करती है, ताकि लोगों तक वो अपने उत्पाद की जानकारी भी दे सकें और लोगों को आकर्षित भी कर सकें। तो विज्ञापन में कितना बढ़ा चढ़ाकर उत्पाद के बारे में जानकारी दी जाती है, बड़ा ही आकर्षक बनाया जाता है, उसमें सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी दिखाई जाती है, ताकि लोग जो विज्ञापन दिखाया जा रहा है उससे प्रभावित हो सके। तो ऐसा ही कुछ आपको भी विज्ञापन लिखना है। आपको सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से नहीं लिखना, बल्कि ये सोचकर लिखना है कि अगर सच में मुझे कोई कंपनी खोलनी है, उसका कोई उत्पाद तैयार करना है, तो मार्केट में बेचना है। अब आपको जो विज्ञापन लिखना है वो इस हिसाब से नहीं लिखना कि परीक्षा में आपको नंबर मिलने वाले हैं, बल्कि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि वास्तव में मुझे एक कंपनी बनानी है, कोई उत्पाद बनाना है, उसको बेचना है, मुनाफा कमाना है, अपना बिजनेस तैयार करना है, तो किस तरह से मैं लोगों को आकर्षित करूं। अगर इस भावना के साथ हम लिखने का प्रयास करेंगे, तो हमारा विज्ञापन बिल्कुल अच्छा होने वाला है, आकर्षक होने वाला है। और साथ में आसपास, आप अपने आसपास दैनिक जीवन में कितने सारे विज्ञापन देखते हैं, उनसे भी बहुत सारे आइडियाज आप ले सकते हैं, बहुत सारे विचार आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि अगर आपको विज्ञापन लिखना है, तो कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हेलमेट का विज्ञापन दिया गया है, और हेलमेट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आप खुद से ही सोचिए, अगर कोई विज्ञापन है, वो सबसे पहले तो बहुत अच्छे से दिखाई देना चाहिए, यानी कि जिस उत्पाद का विज्ञापन हम दे रहे हैं वो बिल्कुल हाईलाइटेड होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
और उत्पाद के बारे में जो जानकारी हम देना चाहते हैं वो भी हाईलाइटेड होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। और अगर विज्ञापन को हम बिल्कुल रंगीन बना देते हैं, बहुत ही आकर्षक रंग भर देते हैं, तो वो भी अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा उत्पाद है जिसका विज्ञापन हम तैयार करने वाले हैं उसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, यानी कि विज्ञापित वस्तु का नाम बिल्कुल हाईलाइटेड होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े शब्दों में, आकर्षक शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद दूसरा बिंदु आप देख सकते हैं कि जो भी चीज़ आप आकर्षित करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है धमाका, दिवाली धमाका लिख सकते हैं, नववर्ष धमाका आप लिख सकते हैं। तो धमाका और इस तरह के आकर्षक शब्दों का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो वो भी बहुत लुभावने होने चाहिए और हाईलाइटेड होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इनको हाईलाइटेड किया गया है। उसके बाद मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन, तो ये भी उसके बारे में महत्वपूर्ण बात है। उसके गुण हैं जो उत्पाद हम जिसका विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, तो वस्तु के गुणों का उल्लेख भी हम करेंगे और बहुत अच्छे से उसको हाईलाइट करके दिखाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा उत्पाद है अगर उसका चित्र बना देते हैं बड़ा सा, तो सीधे सीधे वो चित्र सबको दिखाई देगा और आकर्षित भी करेगा। आगे चौथे बिंदु में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्पाद है अगर उसका हम चित्र बना देते हैं, सुंदर सा बिल्कुल रंगीन चित्र बना देते हैं, तो वो लोगों को आकर्षित करेगा। तो आकर्षक चित्र आपको बनाना है। पांचवें बिंदु में आप देख सकते हैं कि कुछ प्रेरक शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे स्टॉक सीमित हैं, जल्दी कीजिए, या ऑफर हम दे रहे हैं, या कुछ इस तरह की जो आकर्षक बातें हैं जो लोगों तक बिल्कुल हाईलाइट होके जानी चाहिए, दूर से दिखनी चाहिए, उनको भी आप हाईलाइटेड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद छठे बिंदु में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर कोई छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको भी हाईलाइट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हेलमेट पर 15% की भारी छूट है और जो हमारा स्टॉक है वो सीमित समय के लिए है, धमाका ऑफर है। तो ये सारी बातें क्या हैं, बहुत ही आकर्षित करने के लिए बनाई गई हैं। तो रियायत, यानी कि रियायत क्या होता है, छूट या फ्री आप कह सकते हैं, उसका उल्लेख आपको करना है। महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध हैं। अभी देखो एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जोड़ दी है, इसको भी ऐसे तिरछा करके लिखा गया है ताकि ध्यान इसके ऊपर भी जाए। आगे अगर आप अपने उत्पाद से संबंधित कोई कविता बना सकते हैं, कोई तुकबंदी कर सकते हैं, तो वो भी बहुत आकर्षित करती है लोगों को और लोगों के मन में छा भी जाती है। जैसे कि आप अपने आसपास जो विज्ञापन देखते हैं टीवी के माध्यम से, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इस तरह से अमूल दूध पीता है इंडिया, जो ये लाइनें होती हैं लोगों के मन में बस जाती हैं, लोगों के दिलों में छप जाती हैं, और इस तरह से जो उत्पाद होता है वो हर किसी व्यक्ति की ज़बान पर आ जाता है और लोगों को आकर्षित करता है। तो आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, इस तरह से आप तुकबंदी भी कर सकते हैं। एक बार अवश्य खरीदें, आकर्षित करने के लिए कुछ और लाइनें आप लिख सकते हैं। और संपर्क के लिए, अब मान लो आपने कोई छोटी कंपनी खोली है और उत्पाद आप इस तरह से बेच रहे हैं, तो जो संपर्क सूत्र है, जो मोबाइल नंबर है, पता है जहां पर लोग इसको खरीद सकते हैं, जो ये ऑफर चल रहा है, उसका पता लिखना ना भूलें। अगर कोई आपकी दुकान है, आप घर में बेच रहे हैं, कोई बड़ी दुकान है, कोई शोरूम है, तो वहाँ का पता लिखना ना भूलें। तो आपने देखा, विज्ञापन तो हम लिख लेते हैं, आसपास के जीवन में देखते हैं, लेकिन जब खुद से हमें अपना एक नया विज्ञापन तैयार करना है तो उनमें इन सभी महत्वपूर्ण बातों का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपका जो उत्पाद का नाम है वो बहुत हाईलाइटेड होना चाहिए, उसका एक सुंदर सा चित्र बना सकते हैं। कुछ आप ऑफर देना चाहते हैं या कुछ आकर्षक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको आप हाईलाइटेड करके लिख सकते हैं ताकि दूर से ही लोगों को दिख जाए। अगर विशेष गुण उसके अंदर है या कुछ और भी ऑफर हैं या कुछ और महत्वपूर्ण बात है, उसको हाईलाइटेड करके लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको संपर्क करने के लिए आपको मोबाइल नंबर, पता या कोई भी दुकान का पता आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो यहाँ पर ये आपको प्रारूप दिया गया है और ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, और इन्हीं प्रारूप का ध्यान रखते हुए, इन्हीं बिंदुओं का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर ये जो 2 विज्ञापन अभ्यास के लिए दिए गए हैं इनको स्वयं से लिखना है। तो अगर कोई नया पब्लिक स्कूल खुलता है तो पब्लिक स्कूल का जो चित्र है बहुत अच्छा सा आप बना सकते हैं। उसके बाद पब्लिक स्कूल का आप नाम लिख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में सबसे ऊपर, और उसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं। आजकल आप देखते हैं पब्लिक स्कूल में स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा सा पार्क होता है, बच्चों के लिए और भी सुविधाएं दी जाती हैं। तो वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु आप कम शब्दों में, क्योंकि यहाँ पर एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा आपने खिचड़ी नहीं पकानी है।
आपने सागर बनाना है। और सागर किस में बनाना है? गागर में। गागर एक छोटी सी मटकी में आपको सागर बनाना है, सागर भरना है। तो गागर में सागर भरना मुहावरा, यानी कि कम शब्दों में, प्रभावशाली शब्दों में, आकर्षक शब्दों में आपको अपना विज्ञापन तैयार करना है। तो ये दोबारा से हम बात कर लेते हैं कि ये 5 अंक के लिए आने वाला है, क्योंकि यहाँ डीओई की वर्कशीट के हिसाब से जानकारी 5 अंक के लिए है, लेकिन सीबीएसई का जो सिलेबस गाइडलाइन था उसमें 2.5 नंबर के हिसाब से 2 विज्ञापन की बात की गई थी। तो देखते हैं सीबीएसई की तरफ से कुछ और हाईलाइटेड पॉइंट्स आते हैं तो वहाँ पर ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, विज्ञापन लिखने का आपको अभ्यास करना है। दूसरा, एक ट्रैवल एजेंसी आपको बनानी है। तो ट्रैवल एजेंसी क्या क्या ऑफर दे सकती है, कहाँ कहाँ पर आप लोगों को घुमा सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले हैं, और जहाँ पर आप घुमाने वाले हैं अगर कोई विशेष पैकेज है, कोई ऑफर है, वो आप हाईलाइटेड कर सकते हैं। और ये सारे के सारे विज्ञापन नए नहीं हैं आपके लिए, क्योंकि आसपास आप इनको हर रोज़ देखते हैं, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, दीवारों पर भी कितने बड़े बड़े पोस्टर छपे हुए होते हैं। तो आज से आप अच्छे से आसपास देखते रहिए और वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आज के इस कार्यपत्रक में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और विज्ञापन लेखन का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।